आदमी के साथ हमारा रिलेशनशिप ही नहीं है, हम उसके पैसे लें तो ये एक औरत की गैरत। जो महिलाओं को शादी करके डिवोर्स दे दिए हैं और उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे? उन औरतों के लिए क्या पैगाम देंगे जो इस तरह शरीयत के खिलाफ जो चीज़ें जाती हैं उनको सपोर्ट करती है? वो सिर्फ दुनिया में आना चाहती हैं, शोहरत पाना चाहती हैं, अपने को टीवी और ये सब में दिखाना चाहती हैं। अगर आपका तलाक हो जाए या खुला हो जाए तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पिछले हस्बैंड से मेंटेनेंस वगैरह लिया जाए। जो लोग इसको मिसयूज़ करते हैं, इस मिसयूज की वजह से बहुत महिलाएं परेशानी में भी हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो क़वानीन हैं उस पर अगर कोई नहीं चलना चाहता है तो फिर वो क्या है, CRPC 125 के तहत मेंटेनेंस ले सकता है। हमारे पास शादी कोई जन्म का बंधन नहीं है। नॉट जालत, नो देर वो जाने माने वो दुनियाई उनको एजुकेशन है। खड़ा किया जा रहा कि बेचारी है, मजबूर है, ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा। मैं मुसलमान नाम की तो थी, लेकिन जब मैंने कुरान को और हदीस को तो बाद में पढ़ा बताया गया है कि हर किसी को अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठाना होगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उड़ीसा के MLA सोफिया फिरदौस साहिबा है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से सरकार जो ये कहकर बिल लाती है कि हम मुस्लिम महिलाओं के सपोर्ट में बिल लाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकईतन सरकार मुस्लिम महिलाओं के लिए हमदर्द है या फिर उनकी नीयत कुछ और है? देखिए, जब बिल आती है ना तो एक कमेटी वहाँ पे बैठती है, पूरा लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन लाती है, तो ज़रूर वो लोग सोच समझ के जो करते हैं महिलाओं के लिए करेंगे। हम ये उम्मीद करेंगे कि जो भी करेंगे, और जहाँ पे ठीक नहीं लगता है, आप देखते हो सब लोग अपोज भी करते हैं, सब आवाज़ भी उठाते हैं। इस बार भी अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, तो सबकी उम्मीद है कि जिसके लिए भी काम करेंगे वो सबके लिए बहुत ही फेयर वे में काम करेंगे। आपने कहा पोजीशन मजबूत है, जिसमें ये कहा गया है कि तलाकशुदा औरतों को नानो नफ़का की जिम्मेदारी दी है, उनको देना पड़ेगा जो शौहर तलाक दे चुके हैं, लेकिन अपोजिशन का इस पर कोई बयान नहीं आया, उसने कुछ नहीं इसको अपोज किया। जी देखिए, जो परिस्थिति में ये बिल्स आती हैं ना, हमको वो चीज़ समझना ज़रूरी है कि जिस तरह से हमारे देश में औरतों के अगेंस्ट में अत्याचार होता है, जो लोग जानते नहीं हैं कि डिवोर्स का मीनिंग क्या है, किस सिचुएशन में हमें डिवोर्स देना है, जो लोग इसको मिसयूज़ करते हैं, इस मिसयूज की वजह से बहुत महिलाएं परेशानी में भी हैं, जिस वजह से काफ़ी महिला आगे जाके फिर ये नियम जो भी आया है, बट इसको हम छोड़ देंगे, ये अपना जो रूल्स बनाएंगे वो लोग, तो हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सही डिसीजन लेके सही तरीके से सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके बिल को आगे अगर एक्ट होगा तो सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होके सब सही तरीके से जाएगा, किसी के अगेंस्ट नहीं जाएगा। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट देती है, हमें भी राइट दी है, हमें भी लिबर्टी दिया है टू प्रैक्टिस फॉर फेथ, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप एंड सब कुछ। तो हम उम्मीद करेंगे कि सबके लिए सही तरीके से रूल्स आएंगे। इसमें आप भी क्या रहा है? देखिए, पहले तो हम जिस देश में हैं उस देश का हमें समझना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको इज्जत देनी पड़ेगी। एंड मैं जैसे आपको बताई कि बहुत केसेस में शरीयत के खिलाफ है कि नहीं वो बेहतर लोग बता पाएंगे, बट बहुत केसेस में महिलाओं के अगेंस्ट अत्याचार हुआ है, जो महिलाओं को शादी करके डिवोर्स दे दिए हैं और उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे। ये सब सिचुएशन को देख के अगर हम महिलाओं को ठीक तरीके से हम उनकी हिफाजत कर सकते हैं, अगर उनका परेशानी दूर कर सकते हो, ये सब चीज़ नहीं आएगा आगे। तो हाँ या ना, मतलब आप इसका विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल का जो शरीयत के खिलाफ जा रहा है ये बिल? मैं जैसे बोली आपको कि हम अभी छोड़ देंगे कि जो डिसीजन लेंगे वहाँ पे जो लॉ मेकर्स हैं वो लोग डिसीजन लेंगे, और जितने हैं हमारे कम्युनिटी के लोग भी, वो लोग भी ज़रूर इसको सही तरीके से बातचीत करके जो सही है निकलेगा। बिकॉज अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, एक्ट नहीं हुआ है, तो अभी कमेंट करना ठीक नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया वीमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आज़मा ज़हरा साहबा है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों का जो संविधानिक अधिकार है उसमें मदाखलत है, इंटरफियरेंस है। दस्तूर हिंद में, इस मुल्क के संविधान में हर तबके को उसके मजहब, धार्मिक चीज़ों के मुताबिक अमल करने की इजाज़त दी गई है। हमारा जो शादी ब्याह का सिस्टम है उसके जो रूल्स हैं, जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदूज़ के लिए हिंदू कोड बिल है, क्रिश्चियंस के लिए उनका लॉ है, तो मुसलमानों में 3 महीने इद्दत गुजर जाने के बाद वो दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। उस आदमी से पैसे मांगना ये हमारे लिए मना है, गुनाह है। तो ये जो उसको भत्ता देने की बात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 125 में कही गई है, ये हम अपने धार्मिक अधिकार का हनन मांगते हैं।
यानी कि हमारे पर्सनल लॉस का जो हमको राइट है उसमें एक इंटरफियरेंस है। ऐसी कोशिशें पहले भी हुई हैं और इस वक्त भी जो हुआ है और इसके बाद जो मीडिया डिबेट्स चलाए जा रहे हैं में इतनी ज़्यादा नफ़रत और हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही कि बहुत बेचारी है मुसलमान औरत और उसको अधिकार की ज़रूरत है। तो हम ये कहना चाहते हैं हमारे अधिकार तो हमको 1400 साल पहले ही मिल गए। लेकिन मैंने जब और लोगों से बात किया तो उनका इस पर ये ओपिनियन था, ये कहना था कि कहीं न कहीं जब औरतों को तलाक हो जाती है तो उनको दूसरे शादी करने में दिक्कत होती है, तो ये कहीं सही तो हमारे पास आप डाटा देख लीजिए, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा शादीशुदा औरतें मौजूद हैं। हमारे पास अबैंडनमेंट का मसला नहीं है और हमारे पास तलाक जब हो जाती है तो 3 महीने के बाद विडो रीमैरिज, डिवोर्सी रीमैरिज, ये सब चीज़ें बहुत आसान है। हमारे पास शादी कोई जन्म का बंधन नहीं है। तो इस एतबार से उस औरत का खर्चा उसके भाई अब्बा पर डाला गया, ना कि वो आदमी पर जो उसे छोड़ रहा है। ये हमारे विखार के खिलाफ है कि हम पैसे लें ऐसे आदमी से जिसने हमको तलाक दी है। मैम, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये तो हम कहेंगे शाबानो 2, क्योंकि सेम फैसला शाबानों के सिलसिले में आया था और CRPC 125 जो कानून बन गया था उसी का उन्होंने फिर से ये फैसला दिया है और आवाम को ये बताने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो क़वानीन हैं उस पर अगर कोई नहीं चलना चाहता है तो फिर वो क्या है CRPC 125 के तहत मेंटेनेंस ले सकता है। बट हम ये कहते हैं कि ये जो पहले भी जब बना था शाबानों के ज़माने में ये कानून, तब भी ये सही नहीं था और मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक इंटरफेरेंस था और मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो क़वानीन हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश थी। और आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हम इसको यही कहते हैं कि ये भी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो क़वानीन हैं उनमें एक मदाखलत है और इस तरह के फ़ैसले क्या है सिवाय मायूसी पैदा करने की और कोई दूसरी चीज़ मुस्लिम ख़वातीन के अंदर पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने जब और लोगों से बात की मुस्लिम से इस पे उनकी राय जानने की तो कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया और ये बताया कि चूंकि हम मुस्लिम औरतों में क्या होता है ना, शादी करने के बाद दूसरी शादी मुश्किल होती है, तो एक रूह से एक नज़र से वो सही है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। नहीं, आप देखिए हमारे यहाँ तो बहुत आसानी है कि अगर आपका तलाक हो जाए या खुला हो जाए तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पिछले हस्बैंड से मेंटेनेंस वगैरह लिया जाए। और आप देखेंगे बहुत अच्छी बात भी है कि जिस आदमी के साथ हमारा रिलेशनशिप ही नहीं है हम उसके पैसे लें तो ये एक औरत की गैरत और एक औरत की हया के ख़िलाफ़ बात है। अच्छा, आपका जो एसोसिएशन है इसका औरतों के हुकूक को लेकर या औरतों के किसी भी चीज़ को लेकर उसके क्या रोल है, किस तरह से काम करते हैं? हमारा एसोसिएशन के बुनियाद ये है कि औरतें जो है इस समाज का 50% हिस्सा हैं। उनकी तालीम, उनकी तरक्की, उनकी तहफ़्फ़ुज़, उनका प्रोटेक्शन और उनका पार्टिसिपेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट में पूरे समाज को आगे ले जाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी एसोसिएशन जो समाज का ये 50% तबका है उस पर काम करेगी, उनको रास्ते बताएगी किस तरह वो आगे बढ़ के पूरे कम्युनिटी को आगे ले जा सकते हैं। मैम, आप उन औरतों के लिए क्या पैगाम देंगे जो इस तरह शरीयत के खिलाफ जो चीज़ें जाती हैं उनको सपोर्ट करती है, जिस किसी को उनको ऐसा लगता है कि हमारे हक में हमारे सपोर्ट? जी देखिए, जिस किसी को अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ पे फॉलो नहीं करना है, अमल नहीं करना है, तो इस मुल्क में स्पेशल मैरिज एक्ट भी मौजूद है। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो भी जाएगा तो उसके पूरे शादी, तलाक, उसका मेंटेनेंस वही तरीके से होगा जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मामला है। लेकिन जो औरतें अपने पर्सनल लॉ पे अमल करना चाहती हैं उनका क्यों पीछा उठाया जा रहा है? हमको अपने पर्सनल लॉ में खुशी है, हम संतुष्ट हैं, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और हमको हमारे राइट्स मिल रहे हैं। हमने किसी से अपने आप यानी एम्पावरमेंट की बात नहीं कही है। इसके लिए हम लोगों को तो अपने हुकूक 1400 साल पहले ही मिल गए। तो ये जो मुसलमान औरत का एक इमेज खड़ा किया जा रहा कि बेचारी है, मजबूर है, ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा है। मैम, एक सवाल और इस वक्त ऐसा कहा जा रहा है कि अपोजिशन इस बार बहुत मजबूत हो रही है, लेकिन जब इस तरह के मुस्लिम देखिए आती है उसमें उनकी अपोजिशन मजबूत हो रही है, कमज़ोर हो रही है। मुसलमान को अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, अपने आवाज़ खुद बनना पड़ेगा, अपने
अपनी कहानी खुद सुनानी पड़ेगी। किसी के इंतज़ार में बैठे रहेंगे तो इतने सालों से हम इंतज़ार में ही बैठे रहे। सरकारें आई, हमारे वोटों से लोगों को हुकूमतें मिली, लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो इट्स हाई टाइम, अब वक्त आ गया है कि हर किसी को अपने हक़ के लिए खुद आवाज़ उठाना होगा और अपने हक़ की लड़ाई खुद लड़नी होगी। हम लोग जितने यहाँ थे और जितने हमारी तरह पूरे हिंदुस्तान में है, जो कुरान और हदीस को समझ के पढ़ रहे हैं और उसके पर अमल कर रहे हैं, उनके बारे में आप उनको पूछिए, वो सब नहीं करेंगे। लेकिन जो औरतें, ज़्यादातर औरतें तो हमारी जैसे हैं, लेकिन बहुत कम औरतें हैं जिन्होंने उसको बहुत सराहा है। एंड आई डोंट थिंक शी नोज़ अबाउट कुरान और हदीस के बारे में उनको कुछ पता नहीं। उनको सिर्फ यही पता है कि हम मुसलमान हैं, और वो नाम के मुसलमान। मेरे कहने के मुताबिक हम लोग इस कोर्ट के इसमें वी डोंट एग्री एट ऑल। दूसरा सवाल आपका क्या है? दूसरा सवाल ये है, आपकी बातों का खुलासा ये हुआ कि ऐसी औरतें जो सपोर्ट कर रही है उनको, उनकी वजह है कि कुरान हदीस से वो लोग दूर है, जहालत की वजह से ऐसा हो रहा है। नॉट जहालत, नो, देयर वो जाने माने, वो दुनियाई उनको एजुकेशन है, दीन के बारे में उनको गहरी नज़र नहीं है। उनको अगर वो खुद ही कुरान को तर्जुमे से और हदीस को इसको समझ के पढ़ें तो वो खुद ही उनको अंदाज़ हो जाएगा कि वो गलत है। उनकी बहुत बड़ी गलती यही है कि वो सिर्फ दुनिया में आना चाहती हैं, शोहरत पाना चाहती हैं, अपने को टीवी और ये सब में दिखाना चाहती हैं, लेकिन एक्चुअली उनको कुछ दीन के बारे में एक रत्ती भर सवाल नहीं। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं, मैं अरब में पैदा नहीं हुई। 6 साल की उम्र में मैं इराक़ में थी और 20 साल रही, और मेरी अरबी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अरब लोगों की है वैसी है। कुरान को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब जाके मैं मुसलमान हुई। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, क्योंकि मैं मुसलमान नाम की तो थी, लेकिन जब मैंने कुरान को और हदीस को तो बाद में पढ़ा, पहले कुरान को मैंने समझने की कोशिश की, और जब मैंने समझना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इट इज़ रॉन्ग। आप मेंटेनेंस देखिए, आप मेंटेनेंस कब तक देंगे? जब तक वो ज़िंदा रहेगी, ठीक है, जब तक वो ज़िंदा रहेगी या उसके बच्चे रहेंगे। अब मेंटेनेंस किस तरह से दिया जाएगा? अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मना किया है कि वो मर्द उसके लिए बिल्कुल हराम हो जाता है। वो गैर महरम दूसरे लोग नहीं समझेंगे, हम हराम समझेंगे। तो वो जब हराम हो जाता है, अब वो हराम हो गया, वो आएगा आपको आपका मेंटेनेंस हर रोज़ हर महीने देने शुरू करेगा। लेट इट बी बाय कोर्ट और बाय हैंड, दोनों के लिए ख़राब है। दोनों में फिर एक उल्फत शुरू हो जाएगी। मेरा बैकग्राउंड जो मैंने देखा है, फिर मालूम है वो वही चीज़ें आएंगी कि दोबारा से शादी करेंगे, वो गलत होगा, वो हराम होगा हमारी नज़र में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।